भैया, मुझे ना आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बताइए मेरे साथ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। आप मुझे 5,000 रुपए दे देंगे? मेरे साथ 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी आपको 5,000 रुपये कहाँ से देगा। देखिए भैया, आपको तो पता है ना कि शेखर की नौकरी चली गई है और वो कितने समय से बीमार है। अब तो हमारे पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं बचे हैं। भैया देख लीजिए ना, बहुत जरूरत है हमें पैसों की। अगर हो जाए तो। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप एक वादा कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे ये बात। मैं पैसे आते ही आपको वापस पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, मेरे साथ भरोसा कीजिए आप, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। धन्यवाद भैया। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो मुझे ना आपकी कुछ मदद चाहिए थी। अरे बोलो बेटा, क्या काम था? वो एक्चुअली क्या है ना कि शेखर को 10,000 रुपए की अर्जेंट में जरूरत है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आप हमारी कुछ मदद कर पाएंगे? अरे क्या हुआ शेखर को? सब कुछ ठीक है ना? अगर उसे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेता, तुम्हें क्यों भेजा? देखिए, वो आपसे पैसे नहीं मांग पाएंगे, उनको बहुत शर्म आती है। आप तो हमेशा उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन उनको तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए मैं पैसे मांगने आ गई, क्योंकि मुझसे उनका दर्द नहीं देखा जा रहा। हाँ बेटा, मैं देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तुम बात कराओ एक बार मेरी शेखर से। नहीं नहीं अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आप उन्हें कुछ मत बताना कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं आपसे पैसे ले रही हूँ ना, तो वापस लौटाने की जिम्मेदारी भी मेरी। चल ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैंने तुझे पैसे दिए। लो बेटा, डाल दिए मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। सही कहता है कोई, अपने ही अपनों के काम आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा। यार ये टॉप भी अच्छा है। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे कपड़े नए भी लग रहे हैं। कहाँ से आए? अरे मैं खरीद के लेके आई हूँ, और कहाँ से आएंगे? खरीद के लाई हो? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मम्मी पैसे देती हैं मुझे कपड़े खरीदने के लिए। मैं शर्म नहीं आती मम्मी से पैसे मांगते हुए? वो क्या समझेंगी कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ? अरे उनसे कैसी शर्म, मम्मी है वो मेरी। अब मैं उनसे ये तो बोलूंगी नहीं कि मेरा पति मुझे कुछ नहीं दिलाता, तो बस वो मुझे खुद ही पैसे दे देती हैं कि जा बेटा तू अपने लिए कपड़े ले आ। और वैसे भी इसमें हमारा ही फायदा है, हमारे पैसे बच जाते हैं। अरे लेकिन फिर भी अगर मम्मी पैसे दे रही है तो उन्हें संभाल कर रखो ना, बचत करो। ये फिजूल खर्ची क्यों कर रही हो? ये फिजूल खर्ची सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतों को बिगाड़ेगी और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पैसों से ना ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रही हूँ अपनी, तो तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। अरे वेस्टेज ऑफ मनी तो वेस्टेज ऑफ मनी है ना, चाहे किसी के भी पैसे हो। पैसों की बर्बादी सही बात नहीं है। अरे बस बस चुप रहो अब यार, बैठो चुपचाप से, मैं खाना लेके आती हूँ। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अंकल जी नमस्ते। अरे काहे के नमस्ते बेटा, इतनी जल्दी इंसान बदल जाता है, मुझे पता ही नहीं था। क्या हो गया अंकल जी, आप ऐसे गुस्से में क्यों हो? पहले तो आपने कभी ऐसे बात नहीं करी मेरे से। अरे कितना भोला बन रहा है बेटा, जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं हो। अरे तुझे पैसे की जरूरत थी तो बता देता, अपनी बीवी को क्यों भेजता है? अरे एक बार भेजा समझ आता है, दो बार भेजा समझ आता है, 3-4 बार पैसे दे चुका हूँ उसे, और अब तो मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया उसने। अंकल जी अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं डायरेक्ट आपसे मांगूंगा ना, अपनी बीवी को भेजूंगा मैं। इतनी तो हमारी जान पहचान है ही कि मैं आपसे डायरेक्ट पैसे मांग सकता हूँ। अरे क्या झूठ बोल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पैसे चाहिए किसे, तुझे चाहिए या उसे। अरे कितनी बार पैसे मांग चुकी है मेरे से वो। अरे उसने मुझे तो ये तक बोला कि उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती मांगने की, वो मांगने आ जाती है, और तू कह रहा तुझे पता ही नहीं कुछ। 3-4 बार पैसे मांगने के लिए आई है। अंकल जी हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने उसे कहीं बोला भी नहीं कि आपसे पैसे ले जाके। देख बेटा, तुझे पता हो या ना पता हो, वो मेरे से 30,000 रुपए ले चुकी है और मुझे चाहिए बेटा। देखिए अंकल जी, मुझे सच में इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ दे दियो, भाड़ में गई ऐसी रिश्तेदारी जिसमें बार बार पैसे मांगने पड़े, बेशर्म कहीं का। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे क्या हो गया, तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? साहब इन सब ने 5,000 रुपये लिए 2 महीने पहले, तो वो देने का नाम ही नहीं कर रही हैं। जब भी मांगता हूँ बदतमीजी और करती हैं। 5,000 रुपये लिए थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? अब उन्होंने मना किया था आपको बताने के लिए। चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। मैं 2-3 दिन में आपको आपके पैसे लौटाता हूँ। ठीक है साहब।
कैसी हो गई है ये, इसने चौकीदार को भी नहीं छोड़ा। इसे तो मैं बताता हूँ। आ गए आप? बैठिए आप, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम जो ये साड़ियाँ वगैरह लेके आती हो, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? अरे कितनी बार बताऊँ आपको, मम्मी देती है पैसे मुझे। बार बार पता नहीं क्यों पूछते रहते हो। अच्छा, तो मम्मी देती हैं तो किसके हाथों से भिजवाती हैं? नितिन अंकल के हाथों से या फिर चौकीदार के हाथों से? अरे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। क्या कहना चाहता हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें जो इन लोगों से पैसे उधार मांगती हो? और क्या दिक्कत हो गई है हमें जो तुम्हें इन लोगों से पैसे उधार मांगने की जरूरत पड़ रही है? किसने कहा तुम्हें? अरे झूठ बोल रहे हैं वो लोग, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। झूठ बोल रहा हूँ? बुलाओ उन्हें अभी यहाँ पे। अगर उन लोगों ने तुम्हारे सामने सच बोल दिया और तुमने सच कबूल लिया तो अभी के अभी तलाक दूंगा, बता रहा हूँ। अरे यार इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? हाँ लिए मैंने पैसे, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कर दूंगी ना उन्हें। क्यों लिए तुमने पैसे? अरे तुम्हारे पैसे लेने के चक्कर में हमारे आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। वो नितिन अंकल कितने पुराने जानकार हैं हमारे, आज उन्होंने तक टोक दिया मुझे। कल का आया वो चौकीदार भी सुना रहा है। अरे पैसा उतना खर्च करो ना जितना जेब में, फालतू के शौक पालने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये फालतू के शौक इंसान को ले डूबते हैं, इसलिए इंसान को अपना खर्चा सीमित रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा पैसा वो बचा सके। फालतू की चीजों में पैसा खर्च करने की बजाय उस पैसे को जमा करना चाहिए या फिर उस पैसे से दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी इमेज खराब हो गई है सोसाइटी में। मैं तुम्हारी मम्मी पापा को कॉल करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि ले जाओ यार इसे। अब शेखर रुको रुको, मम्मी को फोन मत मिलाना प्लीज। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ मुझे उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, पर तुम ये बात मेरे घर वालों को मत बताओ, उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं सबके पैसे लौटा दूंगी। देखो, भरोसा बनाने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है और भरोसा टूटने में लगता है एक पल। इसलिए कभी भी ना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए इंसान का। पत्नी हो तुम मेरी, अरे पीठ पीछे तुम लोगों से उधार ले रही हो यार, बेइज्जती हो रही है हमारी तुम्हारे चक्कर में। और भरोसा जो तुमसे उठ रहा है वो अलग है। अगर तुम ऐसे ही बार बार मेरा भरोसा तोड़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा आपसी प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम दोनों पति पत्नी तो होंगे पर बस नाम के। ना तुम्हें मेरे सुख दुख से कोई मतलब होगा, ना मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब होगा। और किनका पैसा मार रही हो यार तुम? वो चौकीदार भैया, बेचारे की सैलरी कुल 10-15 हज़ार रुपये होगी और उसके 5,000 रुपये बांट के बैठी पड़ी हो सके तो लोगों की मदद करो यार। अपने फालतू के शौक के चक्कर में उनका नुकसान ना करवाओ और फालतू की बदनामी मत लो। गरीब इंसान है, मजबूर है, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। 10 लोगों के सामने टोकते ना तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तुम बात करती हो यार, आगे से गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो सोच लेना कि हमारा रिश्ता खत्म। आगे से नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों को लगता है कि फिजूल खर्ची इंसान को बर्बादी की राह पर ले चलती है? आपका जो भी जवाब हो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज देखी कि हमें अपने फालतू के शौकों के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है। फिजूल खर्ची करने की बजाय उस पैसे को जोड़िए और अपने भविष्य के निर्माण में लगाइए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।